हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं वी लुकअप कि वी लुकअप को कैसे यूज़ किया जाता है और वी लुकअप होता क्या है और एक्सेल में क्या काम आता है। चलिए शुरू करते हैं वी लुकअप को कैसे यूज़ किया जाता है और वी लुकअप क्या होता है। मेरे पास एक डाटा है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। मेरे पास एक डाटा है जिसमें कुछ नेम्स दिए हुए हैं, सेक्शन दिए हुए हैं, 10 नंबर दिए हुए हैं और अमाउंट दिया हुआ है। मैंने यही डाटा सेम पिछले लेक्चर में भी यूज़ किया था। अभी मैं इसी डाटा को वी लुकअप समझाने में आपको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास जो डाटा है इसमें कुछ नेम्स हैं। अब वी लुकअप का काम कैसे आता है ये देखना है मुझे, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर एंड तक देखिएगा, वी लुकअप में नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। वो कैसे है वो देखना। मेरे पास कुछ नेम्स हैं जो ऑलरेडी मेरे पास सेम हैं, लेकिन मुझे वो सर्च करके लाने हैं। कहाँ से? इस शीट में से। अगर मुझे यही नेम, अगर मुझे वी लुकअप लगाना नहीं आता और मुझे यही नेम चाहिए, सेम डाटा चाहिए उसके सामने, तो मैं सिर्फ कंट्रोल फाइंड करूँगा, वो नेम सर्च करूँगा और कॉपी पेस्ट कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ गया, मैंने लेट से मुझे ये वाला पार्टी का नेम चाहिए, मैं इस पूरे डाटा को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ आकर क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो ये एक या दो नाम को सर्च करने के लिए ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन जब हमको हज़ारों नाम सर्च करने हों, यदि मुझे हज़ारों नेम सर्च करने हो तो मुझे ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, मेरा ये काम नहीं करेगा कि मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास कुछ डाटा है, ये टोटल कितने हैं, मेरे पास कुछ 11 नेम्स हैं। अभी मुझे इसको सर्च करके लाना है। वी लुकअप का रूल नंबर 1, वी लुकअप ऑलवेज वर्क ऑन लेफ्ट टू राइट। इस चीज़ को पहले ध्यान से समझिएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है और ये क्या काम आएगा। कभी भी आप कोई भी चीज़ वी लुकअप करते हो, सर्च करते हो, वी लुकअप का रूल है कि जो चीज़ आपको सर्च करनी है, लेट्स से मेरे को नेम सर्च करने हैं, तो वो नेम हमेशा लेफ़्ट साइड में होने चाहिए, मतलब सबसे लेफ़्ट। इन केस अगर मैं इसको यहाँ से कट पेस्ट कर दूँ ऐसे, राइट साइड में ले आऊँ, तो वो इसके राइट का डाटा वो नहीं ढूंढ कर लाएगा। ओके सर, तो इसमें आपको बता रहा हूँ, हमेशा वी लुकअप कहाँ से काम करेगा, जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है वो आपके लेफ़्ट साइड में होनी चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट विद लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट टू राइट ही काम करेगा। चलो अब शुरू करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप से। मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला इजीली दिख जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर अभी लिखा वी लुकअप, ये वी लुकअप आ गया। उसके बाद मैं क्या प्रेस करूँगा, टैब, टैब भी प्रेस कर सकता हूँ, फॉर्मूले पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ओके, तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो पूछा है लुकअप वैल्यू। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो हमको क्या सर्च करनी है, लुकअप वैल्यू सर्च करनी है। तो मुझे क्या सर्च करना है, मुझे ये नेम सर्च करना है, तो मैं इसी पर जाऊँगा कि मुझे यही सर्च करना है। उसके बाद पूछ रहा है कोमा, तो मैं कोमा प्रेस कर दूंगा। उसके बाद पूछता है कि टेबल एरे, कौन सी टेबल से आपको सर्च करना है, तो मुझे शीट नंबर 13 की इस टेबल से मुझे ये सर्च करना है। मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद फ्रीज़ करना ना भूलें। फ्रीज़ मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, नहीं तो आपकी टेबल का रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा आपके फॉर्मूले का, और वो रिज़ल्ट ख़राब आएगा। ओके, तो टेबल फ्रीज़ करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आप यहाँ पूरी स्क्रीन पर अगर आप फॉर्मूला बार में देखोगे तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं F4 प्रेस कर दूँगा यहाँ पर डॉलर लग गए, इसका मतलब ये टेबल यहाँ से फ्रीज़ हो गई, अब ये हिलेगी नहीं। ओके, मैं फिर से वहीं आ जाता हूँ।
अब उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये क्या चीज़ है? कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है सर? कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कि आपने जो टेबल सेलेक्ट करी, जिस साइड से आप सेलेक्ट करोगे, मतलब जहाँ से भी आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, वही सेल आपका पहला कॉलम नंबर होगा। तो मैंने अभी कृष्णा से शुरू करी है, तो बी यहाँ से टेबल सेलेक्ट हुई है और यहाँ तक सेलेक्ट हुई है। तो नेम क्या है? कॉलम नंबर 1, सेक्शन है कॉलम नंबर 2, 10 नंबर है कॉलम नंबर 3 और अमाउंट है कॉलम नंबर 4। तो अभी मुझे लेट से मुझे नेम ही इसके सामने लेकर आना है, तो मैं कॉलम नंबर 1 डालूंगा क्योंकि मुझे नेम ही चाहिए। ओके, मैंने आई थिंक यहाँ कुछ गलत कर दिया। तो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या डालना है? 1। ओके, उसके बाद मुझे क्या कर देना है? दो चीज़ पूछ रहा है, ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं फॉल्स पे क्लिक कर दूंगा और मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर। तो ये कह रहा है इसको नहीं मिला, वहाँ पर मैसेज वाइटल नहीं मिला उसको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये टेबल मुझसे ही गलत सेलेक्ट हो गई। इसको फिर से हम चेंज करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। मुझे ये सर्च करनी है, टेबल एरे, मुझे ये वाली टेबल सर्च करनी है। ओके, इस टेबल से मुझे डाटा चाहिए। इस टेबल को मैं फ्रीज कर दूंगा F4 प्रेस करके और मैं वापस उसी टेबल पर आऊँगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे 1 चाहिए, उसके बाद मुझे फॉल्स चाहिए और मैं इसको बंद कर देता हूँ, एंटर। ये अब लेकर आ गया। मैंने जानबूझकर गलत सेलेक्ट करा था ताकि आपको फ्रीज़ और अनफ्रीज़ में पता लगे और ये पता लग जाए कि मेरे को कौन सी चीज़ कहाँ सेलेक्ट करानी है। ओके, अभी मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दूँगा। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको ताकि इजीली दिख जाए। अभी मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दूँगा, तो मेरा रिज़ल्ट आ गया। मेरे को नेम सारे वहाँ पर जो थे वो यहाँ पर मिल गए। ओके, लेकिन नेम तो मेरे पास ऑलरेडी हैं। अभी मुझे नेम नहीं चाहिए यहाँ पर, अभी मुझे नेम यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे नेम नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर सेम यही फॉर्मेट चाहिए, सेक्शन, 10 नंबर और अमाउंट। ओके, सेक्शन, 10 नंबर और अमाउंट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे मैंने वी लुकअप लगाया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एंड तक देखिएगा। इज इक्वल टू वी लुकअप, ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या सर्च करना है आपको। मैंने कहा मुझे ये सर्च करना है। पूछ रहा है कहाँ पर सर्च करना है, विच टेबल, टेबल एरे। तो मैं शीट नंबर 13 में गया, इस टेबल को मैंने फिर से सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, F4 से फ्रीज कर दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे अब की बार क्या चाहिए, मैंने ये तो पूछ लिया कि उसको सर्च करके क्या लाना है, लेकिन सर्च क्या करना है? सर्च तो कर दिया उसने, नेम तो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, नेम नहीं लाएगा, उसके साथ वाला सेक्शन कोड लेकर आएगा। तो सेक्शन कोड कहाँ पर है? नेम मैंने बताया था कॉलम नंबर 1, तो कॉलम नंबर 2 में सेक्शन आ जाएगा। तो इस केस में मैं क्या कर दूंगा, कॉलम नंबर 2 डाल दूंगा और फॉल्स को एग्जैक्ट मैच, फॉल्स के लिए ब्रैकेट बंद, एंटर। अब इसने क्या करा, चीज़ तो ये सेम वही ढूंढ के लाया है, मैसर्स वेटल, लेकिन इसने इस बार मैसर्स वेटल नहीं लिखा यहाँ पर। इसने क्या लिख दिया, उसके साथ में जो सेक्शन आया था वो लिख दिया, क्योंकि मैंने वहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ना डाल के 2 डाला था। ओके, तो दिस इज कॉलम नंबर 1 फॉर दिस टेबल। ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, 10 नंबर भी चाहिए इसके सामने। तो मैं इसको यहीं से इसी फॉर्मूले को फिर से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा।
रिज़ल्ट क्यों नहीं लाया, मैं डबल क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने इस सेल को फ्रीज़ नहीं करा था। जब भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था मैंने इस सेल को फ्रीज़ नहीं करा था। देखो C5, ठीक है सर, C5 को मैंने फ्रीज़ नहीं करा क्योंकि इसके आगे डॉलर नहीं लग रहे। ओके, लेकिन शीट जो मैंने 13B से लेके 107 तक जो सेलेक्ट करी थी वहाँ मैंने डॉलर लगाए थे ताकि टेबल फ्रीज़ हो जाए। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, तो मेरा जैसे ही मैंने उसको राइट साइड फॉर्मूला कॉपी करा तो मेरा ये सेल भी C5 की जगह D5 हो गया, क्योंकि मैंने फ्रीज़ नहीं करा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ आपको लगे फ्रीज़ कर देनी चाहिए कि मेरे को डाटा मेरा ना हिले, तो आपको वो टेबल फ्रीज़ कर देनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से सरका के कहाँ कर दूँगा, वापस इस पर ले आऊँगा, C5 ही कर दूँगा क्योंकि मुझे यही सर्च करना है वहाँ पर। और कॉलम इंडेक्स नंबर 1 की जगह क्या कर दूँगा, 2 की जगह 3 प्रेस कर दूँगा और मैं इसमें एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर वो 10 नंबर भी उठाकर ले आया। ओके, अमाउंट चाहिए, मैं फिर से इसको कॉपी कर दूँगा और फिर से इसको पेस्ट कर दूँगा, फिर भी नहीं आया क्योंकि ये सेल अपना फ्रीज़ नहीं है, टेबल ओनली फ्रीज़ है। ओके, इस केस में क्या हुआ, मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए, 4 चाहिए, 3 की जगह 4, तो मैं 3 की जगह 4 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो मेरे सामने अमाउंट भी आ जाएगा उस डेटा का। तो हमको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आप लोगों को समझाया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। जिसको वी लुकअप अच्छे से आता है उसको इतना टाइम नहीं लगता। वो सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएगा और डबल क्लिक करेगा तो सारा काम उसका 1 सेकंड में हो जाएगा। 1 सेकंड नहीं तो 30 सेकंड में तो हो ही जाएगा। अच्छा, कोई चीज़ उसको ना मिले तो लेट्स से मैं यहाँ कुछ चेंज कर देता हूँ। मैं आशीष ऑटोमोटिव को चेंज कर देता हूँ, उसका नेम चेंज कर देता हूँ ताकि उसको ना मिले। मैंने आशीष ऑटोमोटिव की जगह यहाँ पर लिमिटेड हटा दिया। इस केस में इसने क्या करके दिखाया, NA दिखा दिया कि सर हमको ये चीज़ नहीं मिली। एक्सेल बोलता है कि सर हमको तो ये चीज़ नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि सर NA ना आए लिखा हुआ, अच्छा नहीं लगता। तो इसी फॉर्मूले में जहाँ से ये फॉर्मूला शुरू हो रहा है हम एक फॉर्मूला और ऐड कर देंगे जिसको बोलते हैं इफ़ एरर। अगर कोई एरर आ जाए तो ठीक है, अगर ये इफ़ एरर मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ, तो इफ़ एरर में कह रहा है वैल्यू क्या चाहिए, तो मैंने कहा वैल्यू तो ये मेरी पूरी हो जाए। ओके, और अगर फॉल्स आ जाए तो इफ़ एरर आए तो मतलब एरर आ जाए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर आप उसको ज़ीरो कर दो, ज़ीरो या फिर उसको आप ब्लैंक कर दो। मैं भी फ़िलहाल इसको ज़ीरो मान रहा हूँ और ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, उसने इसको ज़ीरो कर दिया क्योंकि फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया था, मैंने ऊपर से फिर से कॉपी कर दिया तो वही फॉर्मूला कॉपी हो गया। ठीक है, तो उस केस में मैं एक बार इसको ये फॉर्मूला सारा स्टार्टिंग से लगा देता हूँ। इफ़ एरर, इफ़ की क्लास में अलग से रखूँगा, उसमें इफ़ एरर इसना सब कुछ बताऊँगा कि कैसे इफ़ एरर को यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ अभी मैं आपको एक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में लगे, इन फ्यूचर लगे कि हाँ मुझे इफ़ एरर भी सीखना चाहिए और आगे के लेक्चर ज़रूर देखने चाहिए कि इफ़ एरर को हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, इस केस में रिज़ल्ट सेम आएगा, बस यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसको यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन इससे ये बेटर लगता है ज़ीरो। आप यहाँ पर ब्लैंक भी करवा सकते हैं, अगर आपको ब्लैंक करना हो इसको ब्लैंक भी कर सकते हो। ज़ीरो की जगह आपको 2 इन्वर्टेड कोमा लगा देने हैं क्योंकि आपको इन्वर्टेड कोमा में कुछ नहीं डालते। ओके, तो यहाँ ब्लैंक भी आ जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ और यहाँ भी मैं इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ। यहाँ रिज़ल्ट सेम रहेगा क्योंकि उसको पूरा डाटा मिल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो ब्लैंक कर देगा। ओके, तो घबराइए मत कि इसना इफ़ एरर ये कैसे मैंने लगाया। फ़िलहाल आप वी लुकअप पर ध्यान दीजिए कि वी लुकअप मैंने कैसे लगाया। वी लुकअप आई थिंक मैंने अच्छे से ही समझाया है कि वी लुकअप मैंने कैसे लगाया है। इसमें इफ़ एरर, इफ़ के फंक्शन के लिए स्पेशल क्लास नेक्स्ट लेक्चर में मैं डालूँगा, नहीं तो उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इफ़ के लिए डालूँगा कि इफ़ एरर,
इफ़ का फॉर्मूला, सम इफ्स कैसे यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, तो उन लेक्चर को भी एंड तक देखिएगा। इस केस में मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई हैं वी लुकअप यूज़ करने के लिए, कि एक तो वी लुकअप्स ऑलवेज वर्क ऑन लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, और जो भी आप टेबल सेलेक्ट करते हो जहाँ से भी, वही आपका पहला कॉलम नंबर स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ से इस टेबल को स्टार्ट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, तो कॉलम नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, सेक्शन। अगर मैं 10 नंबर से इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा 10 नंबर हो जाएगा कॉलम नंबर 1। अगर मैं खाली अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ तो अमाउंट वाला कॉलम ही मेरा कॉलम नंबर 1 माना जाएगा। तो जहाँ से भी वी लुकअप में आप कॉलम नंबर शुरू हो, वही आपका कॉलम नंबर 1 है। तो उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कि कॉलम नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। ओके सर, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पक्का बताऊंगा कि इफ़ के फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अभी क्लास मैंने बिगिनर्स के लिए रखी है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस क्लास में फ़र्दर कुछ ऐड करूं। आई होप वी लुकअप के लिए आई थिंक इतना होगा। एडवांस वी लुकअप, डबल वी लुकअप मैं आगे आने वाले लेक्चर में पक्का बताऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू सर।